मैं कह रहा हूँ सर 1026 में नेहरू जी थे नहीं, ना कांग्रेस पार्टी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो नेहरू जी के ऊपर और मजबूती से आरोप लगा देते। तो मना रहे होंगे कि भाई 1026 में 1000 साल पहले ही नेहरू जी क्यों नहीं आ गए। अरे भाई नेहरू जी ने तो इस देश को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज हम लोग गर्व से अगर कहते हैं तो उसके फाउंडर रहे नेहरू जी। और मैं एक चीज कहूंगा, तथ्यों के आधार पर कहूंगा, 13 महीने तक इस देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर डिबेट चली थी, जम के डिबेट चली थी, और बीजेपी के तमाम लोग मजबूती के साथ खड़े थे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि खूब डिबेट कर करके अंतिम में जी राम जी में इन्हें संशोधन करने की जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि तथ्य मैं भी कुछ रखूंगा सर। नहीं तो अगर कोई आपका ऐसा पॉइंट है जिसको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सर, उसको रखा जाना चाहिए। उसको अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो सरकार लेगी, उसमें कहां से। लेकिन आप सिर्फ ये कहें कि भागे कि नहीं भागे मत, आप कोई पॉइंट लाइए, सुझाइए, उसको रखिए और लेना पड़ा। मैं तथ्य रख रहा हूं सर। 25 अप्रैल 2025 को ग्रामीण विकास विभाग के जो संसदीय समिति है उसने रिकमेंडेशन किया, और हम लोग जानते हैं कि संसदीय समिति में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष तमाम लोग होते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत भी होता है। और उसमें समीक्षा की गई थी मनरेगा की योजना को लेके, और उसमें बताया गया कि मनरेगा की योजना बहुत शानदार योजना है, बड़ी खुशी वाली बात हुई। उसमें यह भी बताया गया कि मनरेगा को लेके बहुत सारे राज्यों में जो है कि राज्यों को बजट जो है रोका गया है, उसको बजट जो है कि और आवंटित किया जाए। तो उसमें तो तमाम हर तरफ मनरेगा की प्रशंसा हो रही थी। तो 25 अप्रैल को मनरेगा की प्रशंसा हो रही थी 2025 को संसद में। जब संसद में अचानक से 15 दिसंबर को आप ये स्कीम लेके आते हैं, विपक्ष के लोगों को पढ़ने का ज्यादा मौका भी नहीं मिलता। पहले कहा गया कि नाम बदला जा रहा है, फिर चलिए डिबेट भी हुआ, सब कुछ हुआ। अरे कम से कम संसदीय समिति को दे देते, वहां पे मंथन होता। मैं आपका सवाल का, आप जब सारा पैनल हो गया, उन्होंने कहा कि बदला नहीं। भाई आराम से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम यहाँ पे आओ, बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कानून नहीं बदला है, अपग्रेडेशन हुआ है, अपग्रेड किया है। 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन है। और आप बताइए, आने वाला समय तो जिस मौजूदा समय में रहते, मूंगफली वाला भी कहता है कि ये लगाइए और डिजिटल से पैसा दीजिए। 99% पैसा जो है वो डिजिटल से जाएगा। जो काम गलत हो रहे थे उसको रोका जाएगा। तो क्या ये गलत है या सही है, आप मुझे बताइए। देखिए, सबसे अभी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर करीबन, आपके चिंता पर बैठे, इसी पे सवाल पे आ रहा हूं मैं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सर। उत्तर प्रदेश सरकार के अगर बजट को हम लोग देखें 2025-26, तो उस समय ही उत्तर प्रदेश सरकार 9 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई थी। अब बताइए, अगर उत्तर देखिए, जो अक्सर ये लोग कहते हैं ना, मैं सुन लिया आपका सवाल, लोग कहते हैं अक्सर कि वो 40% स्टेट कहां से लाएगी। स्टेट बांटेगी बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, हर चीज फ्री। सुनिए, वहां रहिए। अब आपको लगने लगा। और सर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आप चुनाव जीतने के लिए फ्री बांटिए। और ये बात दोनों तरफ लागू होती है, हर तरफ, कोई भी स्टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मेरी बात सुनिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अरे भाई साहब आप बात सुनिए फिर आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे हिमाचल हो, आपको सत्ता में आने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटनी है। फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं आप, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं कैसे करूं, बताइए। नहीं, देखिए, एक काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है कि राज्य सरकार जो है कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है, लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये कानून, जो नरेगा कानून आया था 2005 में, वो गारंटी दे रहा था, वो लोगों को लाभार्थी नहीं बना रहा था, वो अधिकार दे रहा था। अधिकार जब कोई चाहता है तो मुझे एक पॉइंट बताइए, वो अधिकार दे रहा था, मानता हूं, मैं आपसे बहस करता हूं, ऐसा एक पॉइंट बताइए जो मौजूदा इसमें हो, वीवी जी राम जी में, जिसने अधिकार छीन लिया हो, अधिकार, काम के अधिकार को छीना हो, बताइए। सर वही तो बात हम लोग कर रहे हैं कि जब आप 40% राज्यों, भाई साहब वो पॉइंट, मुझे पॉइंट बताइए, वो कौन सा पॉइंट है जिसमें अधिकार छीना गया, मैं बता दीजिए। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर राज्यों के पास पैसे नहीं होंगे, उनकी वित्तीय हालत खराब होंगे, जब वो 40% का बजट वो दे ही नहीं पाएंगे, 60% का केंद्र का बजट कहाँ लागू होगा। मेरी बात सुनिए, सारी स्टेट में नहीं है, बहुत सारे स्टेशन हैं जहां पे 9-10 का है। जी प्लीज रिस्पॉन्ड। राहुल भैया, अब राहुल गांधी जी के संपर्क में ज्यादा तो नहीं। सीधे मुद्दे पे आओ यार, मुद्दे पे आओ यार। मुद्दा है भाई साहब, नो मुद्दा इसलिए है कि बेकार वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये गुमराह रहेंगे तो एक नेता गुमराह है ना, इसलिए पूछ लिया मैं। अरे बिल्कुल फैक्ट है सर। ये कह रहे हैं स्टेट में वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेट में रूलिंग गवर्नमेंट किसकी है? चिंता तो हमें होनी चाहिए था ना। हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे क्या साहब? जब बात हम ये कह रहे हैं कि जो योजना हम लेकर आए, उस योजना का विरोध आप केवल नाम को लेकर करना शुरू किए, जब नाम के लिए देश में समर्थन नहीं मिला
मिला तो कंटेंट को लेकर विरोध करना शुरू किए। जब गांव के किसान निकल के स्टेटमेंट देने लगे तो उसको लेके बजट एलोकेशन को लेके विरोध करना शुरू किए। विरोध के लिए विरोध नहीं जी, कहने का विषय यह प्रतीक भैया कि मैं भगवान से यह निवेदन करता हूं कि किसी दिन नरेंद्र मोदी जी को यह बुद्धि वक्तव्य में ना दे दें कि देश की जनता में 8 बजे आऊंगा, ये बोलूंगा कि आप लोग नियमित तौर से अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, नजर आएंगे खराब खाते पीते लोग। विरोध करना तो कुछ भी करोगे साहब। एक पॉइंट और मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, हर विषय पे आ जाते हैं। इनको यह पूछना होगा कि नेहरू जी को क्यों ले आ रहे हैं सोमनाथ मंदिर पे। दिक्कत यही है कि जब हम अपने देश की संस्कृति को अपने जैन जी को बताते हैं तो इनका क्यों सीना फड़फड़ाता है। इतिहास निकल कर आ जाएगा, इसलिए पुराना खोद के निकल आ जाएगा इतिहास, इसलिए ताकि जैन जी को समझ ना आ जाए कि जो पहले हमने कब्र खोदे थे गंदगी की, दुष्टता की, घिन्नता की, वो अगर जैन जी जान गया तो अभी तो वोट मिल नहीं रहा, फ्यूचर में और बंटाधार है जी। समाजवादी में अच्छा कांग्रेस को देते हैं, आज पहली बार आए, ये पहली बार आए जी। नमस्ते। हाँ जी, देखिए इतिहास की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। इतिहास तो यह भी है कि 53 साल तक आपने तिरंगा नहीं फहराया था और आपके जो संगठन है आरएसएस ने जवाब दे दे। इसी डिबेट में कम से कम सैकड़ों बार इस साल का जवाब दिया गया। आप एक बार फिर से दे देना, कौन सी ऐसी बात है। इतिहास तो बहुत सारे कुरेदे जाएंगे, अगर फिर कुरेदे जाएंगे तो देखिए इस संविधान के अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन और आजीविका का अधिकार देता है लोगों को। और इसमें आपने अभी फैक्टर एंड फिगर की बात करी अभी राहुल जी से, तो जिसमें कि ये कहा गया है कि 15 दिन का अगर रोजगार सरकार नहीं देती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें बेरोजगारी भत्ता देने का कोई किसी तरीके का प्रावधान है? नहीं, उसको किसी तरीके से स्पष्ट नहीं रखा गया है। लोगों को भ्रम में रखा गया है। अगर नाम बदलने से भ्रष्टाचार खत्म हो तो हिंदुस्तान का नाम बदल दे। राइट, ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट रखा गया। यही मैं कह रहा हूं कि डिबेट में बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको कभी साफ तौर से रखा ही नहीं जाता। वो बहुत स्पष्ट तौर से राहुल देखिएगा, एक बार कंफर्म करिएगा। मैं अच्छे पैनलिस्ट के तौर पे इनको कहता हूं, डेटा कभी कभी मिस हो जाता है, मैं इनकी गलती नहीं मानता हूं, हो सके स्लिप कर गया उनके माइंड से, ठीक है। लेकिन ये नोटेड स्टार्क मार्क पॉइंट है कि अगर 15 दिन तक काम नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो उनको बेनिफिट मिलना है, भत्ता मिलना है, उसके श्रेणी में वो आएंगे। और ये इनको शायद ये नहीं पॉइंट मिस हो गया होगा। मैं इतना स्पष्ट कर रहा हूं, हम रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये विरोधाभास लाने की। आइए जी, समाजवादी पार्टी। हाँ जी, मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से रोजगार बढ़ना चाहिए, क्योंकि 125 दिन की बात हुई है। जो मजदूर आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो बाकी दिन क्या करेगा वो भी होना चाहिए। अभी तो गारंटी 125 दिन की क्या 100 दिन की जो गारंटी चल रही थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी, कहीं 45 से 50 के बीच झूल रही थी। वो लगातार यही चल रहा था, कोई अभी की बात नहीं है, पहले भी चल रहा था। तो मजदूरों का नुकसान ना हो। और दूसरा अभी जो प्रावधान किया है, जब खेती किसानी का काम होगा तो 2 महीने का काम नहीं मिलेगा, क्योंकि खेती किसानी में लोग लगते हैं, जब मजदूर की जरूरत पड़ती है। हाँ, वहाँ जरूरत पड़ती है। जबकि जानते हो कृषि क्षेत्र में 46% लोग, पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है वो कहता है कि 46% लोग कृषि में लगे हुए हैं। उसमें भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो 60% पुरुष और 78% महिलाएं लगी हुई हैं। जब वहां से पहले ही बहुत ज्यादा लोग हैं तो फिर इधर क्यों बढ़ाया गया? आपको फिर ये पॉइंट नहीं क्लियर है, आप बोलिए, फिर से बोलिए भाई। जैसे कृषि क्षेत्र में पहले से लोग बहुत ज्यादा हैं, अब आप यहाँ की लेबर रोक करके कि 2 महीना के वो कृषि क्षेत्र में जाएंगे। देखिए, पहले बात तो समझिए, ये जो मनरेगा है ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ये ग्रामीण क्षेत्र की रोजगार गारंटी योजना है। इसको फैक्ट एंड फिगर यू हैव टू चेक। इसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण तौर से देखिएगा। वो वहीं पे इंश्योर करना होगा। वहीं मैं आ जाऊंगा। देखिए, इस डिबेट में 2 प्रश्न उठे। एक तो जो राज्य है वो 60 और 40 का जो रेशियो है उसके ऊपर पैसा कहां से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत आर्थिक भार है। आपको प्रतीक जी छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कर्नाटक सरकार का, सिद्धरामैया सरकार का, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़े हैं। कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने 46 मैकेनिकल रोड स्वैपिंग मशीन अभी किराए पे ली हैं और उस 7 साल के लिए हैं, जिसका कुल खर्चा 613 करोड़ रुपए होता है किराए पे लेने का। और यदि उसको खरीद लेते हैं तो मात्र 138 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। मतलब 138 करोड़ रुपए में जो चीज आप खरीद लेते उसका किराए में आप 600 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसके लिए भी एक देखो, इसका एक तर्क ये भी होता है, मैंने तुम्हारी बात को छोटा नहीं किया। इसका एक तर्क ये भी होता है कि जब आप चीज खरीद लेते हैं तो उसके लिए एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है और उसके लिए
अरे यार मैंने इनका मैंने कोई तर्क ढूंढ दिया मेरा उधर, तो तुमने मुझे ताली बजा दी। तो मेंटेनेंस, देखो सुनो मेरी बात, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, इंजीनियर रखना पड़ता है, उसकी तनख्वाह होती है, तो बहुत सारी चीजें। 20 सेकंड, मतलब 400 करोड़ रुपए का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बन जाता, 400 करोड़ रुपए की मरम्मत का कमाल हो गया, कमाल हो गया। जब कॉमनवेल्थ गेम में टॉयलेट का रैपर जब 800 रुपए का आ सकता, तो क्या ये नहीं हो सकता? यार क्या बात करते हो, मेरी बात सुनो, 20 सेकंड में आ जाऊंगा। इस मुल्क में जब 800 रुपए का टॉयलेट पेपर आ सकता, वो रोल, तो तुम ये बता रहे हो, मुझे ये तर्क दे रहे हो? हाँ जी, ये तिरंगे की बात कर रहे थे। मैं ये कहूंगा, जरा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, आप ही की पार्टी में पहले रहे हैं जिंदल साहब। उन्होंने 2005 में जब नेशनल फ्लैग के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे और वहां से जीत के आए थे कि हर नागरिक को अधिकार है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का। उसके बाद हर एक इमारत पे, हर एक व्यक्ति ने अपने छाती पे तिरंगा लगाया था। उससे पहले तक तिरंगा लगाने पे भी जेल जा सकते थे। जी जी जनाब, समाजवादी पार्टी। इनसे एक बात और पूछ लो, बिहार में तो चूहे पुल गिरा गए, बिहार में तो चूहे करोड़ों की शराब पी गए, वो कैसे पी गए वो भी पूछ लो इनसे। वो पूछ लो। अगर जहां मनरेगा की बात है, मनरेगा क्या रहा भाई, कहाँ की बात है, कहाँ की पता नहीं है। अब अगर नहीं पता हो, बिल्कुल सुन लीजिए। और कई दर्जन पुल अपने आप समाहित हो गए, नदी में कूद के चले गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई इसमें आपसी सहयोगी नहीं है, कई बात कर रहे हो, बात कर रहे भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो आपके इसमें भी हो गया। जो आयुष्मान योजना थी, एक ही मोबाइल नंबर पर लाखों नंबर सेट हो गए। बताइए, ये तो कैग रिपोर्ट थी, आपको पता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में जो भी दिक्कत हो, जैसे 2 महीने के लिए जो